नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चिकित्सा का चक्कर पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। तो जैसे हम रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अनोखी चमक होती है, वैसे ही जो डॉक्टर हैं उनकी फीस दिन में कुछ और होती है और रात को कुछ और, अर्थात रात के समय उनकी फीस बढ़ जाती है। खैर, फिर भी क्या किया गया, डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया गया और जैसे ही उन्होंने उसे देखा और कहा कि आपका जो दर्द है वो मिनटों में गायब हो जाएगा। थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। अब डॉक्टर ने क्या कहा कि जो मैं दवा लिख के देता हूँ, इस दवा को आप बाज़ार से मंगवा लें और थोड़ा सा पानी गर्म करवा लें। एक पर्चे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई खींच कर दवा डाली। अब क्या किया डॉक्टर ने, उन्होंने दवाई लिखकर मंगवाने के लिए कहा और इधर से गर्म पानी भी आ गया। इसके बाद उन्होंने छोटी सी पिचकारी अर्थात इंजेक्शन निकाला और लंबी सुई लगाकर उसमें दवा भरकर लेखक के पेट में वो सुई लगा दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, मरीज को कुछ सांत्वना देगा, दिलासा देगा कि हाँ आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कहा और चल दिए। इसके बाद मुझे नींद आ गई। किसे नींद आ गई? लेखक को। मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। अब क्या हुआ, जैसे डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया उसे नींद आ गई और जब सुबह उठकर देखा तो दर्द गायब हो गया था, अर्थात जो डॉक्टर की दवा थी वो असर कर गई। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। अब पूरे 2 हफ्ते लगे किस चीज़ में? लेखक को स्वस्थ होने में, तंदुरुस्त होने में। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। दवा के स्वाद का क्या कहना। अब जो डॉक्टर था, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर चूहानाथ कातर जी। उन्होंने जो दवा दी थी लेखक को, लेखक वो दवा समय अनुसार पीता रहा और उसका स्वाद, अब लेखक तारीफ कर रहा है, देखो क्या कर रहा है कि क्या स्वाद था उसका। शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिल मिला उठे। तो कहते इस तरह का स्वाद था उस दवाई का कि अगर मुर्दा क्या होता है, जो मर जाता है, अगर उसके मुंह में भी डाल दो तो वो भी तिल मिला उठेगा। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। अब जब लेखक ठीक हो गया, उसने कहा चलो जाते हैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद कराते हैं। तो वो वहाँ पर पहुँचता है और साथ में पूछता है कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। अब उसने क्या किया, एहतियात क्या होता है? परहेज करना, ठीक है, कि अगर आपने ठीक होना है तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी
पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो क्या हो जाएगी, आपको एपेंडाइटिस हो जाएगी, एपेंडाइटिस। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यशाली हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। अब वो उसकी पत्नी की तारीफ कर रहा है कि आपकी पत्नी जो थी वो बहुत भाग्यशाली है। अगर वो कुछ देर और कर देती, 6 घंटे और मेरे पास ना आती या मुझे ना बुलाते तो क्या होता, उसे जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। तो कह रहा है कि अच्छा हुआ कि आपने मुझे बुलाया, ठीक है, तो अब आप ठीक हो गए हो, अब कुछ दिन आपको दवा पीनी पड़ेगी। इसी बीच में डॉक्टर महोदया ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। मर्ज क्या होते हैं, बीमारियां। तो इसी बीच में डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम उसे बताए कि वो हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है, कौन कौन से नाम बता रहा है बीमारियों के। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। तो वो लेखक जो है वो सोच में पड़ जाता है कि इस तरह की बीमारियां अगर मुझे हो जाएं तो क्या होगा। और नाम भी देखो उनके कैसे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उस बीमारी का नाम नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। अब लेखक क्या कह रहा है कि जो बीमारियों के नाम उसने लिए हैं, पता नहीं कि सबको ही पता है कि ये बीमारी होती है या फिर सिर्फ हमारे डॉक्टर कातर जी को ही इन बीमारियों के बारे में पता है। तो खैर लेखक ने क्या किया, दवा जारी रखी, अर्थात वो दवा लेता रहा। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। अब 1 हफ्ता ही हुआ था, सप्ताह क्या होता है, हफ्ता, 1 हफ्ता ही हुआ था कि अचानक उसे फिर दर्द होना शुरू हो गया। दिन के अभी 2 ही बजे थे, 2 बजे उसे दर्द होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों के नाम लिए थे उनके स्वरूप रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। अब उसे क्या होने लगा, लेखक को, लेखक के सामने डॉक्टर ने जो बीमारियों के नाम लिए थे वो बीमारियां उसके आसपास घूमने लगी। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का हुआ है। अब लेखक डर गया कि जो बीमारियां थी, जो बीमारियों के डॉक्टर ने नाम लिए थे उनमें से मुझे कोई एक बीमारी अब हो गई है। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का ही हुआ है। मर्ज क्या होता है, बीमारी। डॉक्टर साहब के यहाँ तुरंत आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। अब उसने क्या किया, फटाफट डॉक्टर के पास एक आदमी को भेजा और कहा कि जल्दी से डॉक्टर को लेके आओ और साथ में इंजेक्शन भी लेके आना है और उसका सामान भी लेके आना है। वहाँ से आदमी लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। मैं हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। अब वो आदमी ने क्या कहा वापस आकर कि डॉक्टर साहब तो वहाँ पर है ही नहीं, वो तो चले गए, कहीं गए हुए हैं। और इधर से लेखक जो था वो करवट बदल रहा था, साइड बदल रहा था। क्यों, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और दर्द जो था उसे उससे सहन नहीं हो रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब सारे मित्र जो थे उसके और जो घर के लोग थे, सदस्य थे, वो सभी क्या, कॉन्फ्रेंस, अर्थात वो बातचीत करने लगे। किस चीज़ के बारे में, लेखक की बीमारी के बारे में, कि अब कौन बुलाया जाए, कि अब किसको बुलाएं जो इसको ठीक कर दे। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई ना किसी की बात मानता था। निशस्त्रीकरण क्या था, शस्त्र ना उठाना। अब कोई भी जो व्यक्ति था किसी की बात नहीं मान रहा था। सभी अपनी अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। मालूम नहीं लोगों में क्या
क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास हुए। वो कहता कि मैं तो दर्द से करला रहा था, मुझे नहीं पता कि वो क्या बातचीत कर रहे थे, कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए। कौन कौन सी बात, प्रस्ताव क्या होता है, बात को आगे रखना, कौन सी बात आगे रखी गई, कौन से प्रस्ताव थे जो वो पास हुए या फेल हुए, मुझे इस बारे में नहीं पता। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई। बगल क्या होता है, पास वाले। तो अंत में क्या हुआ, जो उनके मकान के बगल में पास में रहने वाले जो पंडित जी थे उनकी विजय हुई, अर्थात उनकी बात मानी गई और आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। अब जिनको बुलाने के लिए भेजा था वो भी नहीं आए और जो व्यक्ति बुलाने के लिए गया था वो भी वापस नहीं आया और इधर से दर्द बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। अंत में जो साहब गए थे लौटे। अब जिस व्यक्ति को भेजा गया था अंत में वो वापस आया। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। वैद्य जी किस में आए थे, पालकी में। तशरीफ क्या होता है, आना। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे। आपका अर्थ क्या है, वैद्य की बात की गई है कि वैद्य जी मेरे सामने आए और कुर्सी पर बैठ गए। उसने क्या पहनी हुई थी, धोती पहनी हुई थी और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाला हुआ था। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। तो कहते जैसे हमने उन्हें देखा तो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी कुश्ती को लड़कर वहां से जीतकर आए हों। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी।